रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबलपुर स्थित व्हीकल फैक्ट्री में T-72 और T-90 टैंकों के ओवरहॉल के लिए रणनीतिक सुविधा का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य परियोजना नहीं, बल्कि यह भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, औद्योगिक सामर्थ्य और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते आत्मविश्वास की एक मिसाल है। यह प्रोजेक्ट सीमा पर दुश्मनों को परास्त करने वाले हमारे सैनिकों के लिए वरदान सिद्ध होगा। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की उद्योग और रक्षा निर्माण से जुड़ी नीतियां सराहनीय हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस परियोजना से न केवल देश की सैन्य क्षमता मजबूत होगी, बल्कि जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के किसानों, मजदूरों, युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार व समृद्धि के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि रक्षा क्षेत्र में नए संकल्पों के साथ राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि BML के माध्यम से भोपाल में वंदे भारत सहित विभिन्न रेलवे कोच निर्माण की बड़ी सौगात के बाद अब T-72 और T-90 जैसे मुख्य युद्धक टैंकों के नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर की पुरानी गन फैक्ट्रियों और रक्षा इकाइयों के इस आधुनिकीकरण से न केवल देश की सैन्य क्षमता मजबूत होगी, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। सबसे पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में T-72 और T-90 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। साथियों, यह प्रयास मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जिस फैसिलिटी का हम यहां भूमि पूजन आज किया है, यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कंसिस्टेंस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है। जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो BML के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें T सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है।
जब T20 हो, T90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियां थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।